पहुँचे दुखी सुदामा सुख धाम के द्वारे। पहुँचे दुखी सुदामा सुख धाम के द्वारे। घनश्याम रो दिए थे जब दीनता निहारे। घनश्याम रो लिए थे जब दीनता आए। घनश्याम रो दिए थे जब दीनता निहारे। घनश्याम रो जब दीनता निहारे। क्षण भर में एक दुखी को, क्षण भर में एक दुखी को, क्षण भर में एक दुखी को धन धाम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। जय हो। बड़े भाव के साथ गाइए। सबरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या। सबरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या। बस राम राम कह कर हल कर दी सब समस्या। बस राम राम कह कर हल कर ली सब समस्या। बस राम राम कह कर हल कर ली सब समस्या। बस राम राम कह हल कर दी सब समस्या। देकर विदाई प्रभु ने, कर बिताई प्रभु ने विश्राम लिख दिया। लिख दिया ओ कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। लिख दिया। सीता हरण में रावण संग हुई लड़ाई। सीता में रावण सीता हरण में
रावण संग की तक लड़ाई। सीता हरण में रावण संग की लड़ाई। जब गिर गया जटायु याद प्रभु की आई। जब गिर गया जटायु तब याद आई। जब गिर गया जटायु याद प्रभु की आई। जब गिर गया जटायु याद प्रभु की आई। हिस्से में उसके प्रभु ने, हिस्से में उसके प्रभु ने, हिस्से में उसके प्रभु ने, हिस्से में उसके प्रभु ने निज धाम लिख दिया है। कभी राम लिख दिया है, कभी श्याम लिख दिया है। कभी राम लिख दिया, बड़े भाव से दोनों हाथों से कभी श्याम लिख दिया। सांसों के हर सिरे में, सांसों के हर सिरे में, जी प्राणों के हर सिरे में, प्राणों के हर सिरे में तेरा नाम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कभी श्याम लिख दिया। ओ कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कभी श्याम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। प्राणों के हर सिरे में, प्राणों के हर सिरे में तेरा नाम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। तो कहीं राम है, कहीं श्याम है, कहीं शिव है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों का मतलब एक ही है, अंतर कोई नहीं है। जैसे निर्गुण निराकार भी भगवान ही हैं और सगुण साकार भी भगवान है, और सगुण निराकार भी भगवान है। कैसे? जैसे ये बिजली, प्रेम से बोलो राधे राधे। और माताओं से निवेदन है आपस में बिल्कुल वार्तालाप न करें। आप निर्गुण देखो भगवान कैसे होते हैं, निर्गुण सगुण। ये बिजली है, ये बिजली अभी है या पहले से थी? हैं? पहले से थी। जब पहले से थी तभी तो ये आई प्रकट, हमने मशीन लगाई, ये प्रकट हो गई।
अब बिजली है, पहले से ही थी, यह है निराकार ब्रह्म। अब हमने जब उपकरण लगाया तो ये तार में आ गई। जो बिजली के पोल में नंगे बिजली के तार होते हैं, उसमें आपको दिखती है बिजली? बोलो, नहीं दिखती है। लेकिन बिजली होती है कि नहीं? हाथ लगाओगे तो चिपक जाएगा, राधे राधे हो जाएगी। वो है सगुण, गुण तो है लेकिन निराकार है, दिख नहीं रहे हैं। बिजली है, पावर हाउस लगाने से प्रकट हुई, वो निराकार है। तार में करंट है, गुण है, सगुण निराकार है। और सगुण साकार क्या है? ये बल्बों में जो हमें दिख रहा है प्रकाश, ये सगुण ब्रह्म है। बल्ब हरा लगाओगे तो हरा दिखेगा, लाल लगाओगे तो लाल दिखेगा, सफेद लगाओगे तो सफेद दिखेगा। अब चाहे जिसको भोले बाबा पसंद हैं, जटा जूट वाले हैं और सांप नाग बिच्छू को लपेटे हुए, तो वो भोले बाबा को अच्छा मानते हैं। और जिन्हें नटवर छलिया हैं, टेढ़ी टांग वाला, टेढ़ी आंख वाला कन्हैया पसंद है, तो वो कन्हैया लाल को अपना इष्ट मानते हैं। जिन्हें सीधे साधे भोले भाले हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रिय हैं, तो वो राम को भजते हैं। और जिसकी जहाँ श्रद्धा है और जिसकी देवताओं में श्रद्धा है, वो देवताओं को पूजते हैं। किसी की भूतों में श्रद्धा होती है, वो भूत पूजते हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मुझे भजता है, भगवान कहते हैं मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जब इस तत्व का हमको बोध हो जाएगा कि भगवान सब जगह है, सर्वत्र है, तो होगा का? बोले विध्यन्ते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टे एवात्ममीश्वरा। फिर सारे संशय जो बुद्धि में संशय हैं, भगवान है कि नहीं है, वो संशय दूर हो जाते हैं। ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है और कर्म को हम फिर निष्कपट भाव से करने लग जाते हैं। यही ईश्वरीय तत्व का बोध हो जाए तो, नहीं तो आदमी चक्कर में ही पड़ा रहता है। भूत पिचासों के चक्कर में जिंदगी चली जाती है, लेकिन परमात्मा को समझ नहीं पाता है। प्रेम से बोलो। श्री सौनक जी कहते हैं, महाराज जिस तत्व की आप चर्चा कर रहे हैं, जिस भागवत की, ये सर्वप्रथम इसकी रचना किसने करी, कहाँ करी, कैसे करी, इसका थोड़ा हमें आप विस्तार से चर्चा सुनाएं। तो अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, पाराशर्य महाभागा भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। पाराशर ऋषि के पुत्र हुए वेदव्यास, दो द्वीपों के बीच में मत्स्यगंधा के उदर से प्रकट हुए। इसलिए इनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन व्यास। काले वर्ण के हैं। द्वैपायन माने दो द्वीपों के बीच में पैदा हुए, इसलिए द्वैपायन पड़ा। इन्होंने एक वेद के 4 विभाग किए, ऋग, यजु, साम और अथर्व। अब वेदों की भाषा कौन समझे भैया, हैं? स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। कौन समझे इन भाषाओं को? तो पंचम वेद महाभारत की रचना करी।
अब हमारे पहाड़ में तो कुनान महाभारत घर में रखने ना चाहें हैं? ये पंचम वेद है महाराज, और हमारे पहाड़ के लोग कहते हैं उसको घर में नहीं रखना चाहिए। बोले क्यों नहीं रखना चाहिए? महाभारत हूँचते रघुवीर। अरे उसको पंचम वेद महाभारत को घर में रखने से महाभारत नहीं होता, महाभारत समाप्त होता है। उसको घर में रखना चाहिए। ये भ्रम है, ये भ्रांतियां हैं। बोले ये भी बहुत बड़ा ग्रंथ हो गया, तो करते करते 17 पुराणों की रचना कर डाली, पर न मनः शांति मृक्षति, मन को शांति नहीं मिली। बड़े उदास बैठे हैं वेद व्यास जी आज मालपुर से, बड़े उदास हैं, खिन्न मना। इतने में वीणा में एक ही ध्वनि सुनाई दी, नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 वीणा में ध्वनि सुनाई दी नारायण नारायण की। वेद व्यास जी को खिन्न मना देख के बोले, भो पराशर नंदन क्यों उदास बैठे हो? सारा वृत्तांत बताया। महाराज इतनी रचनाएं कर दी हैं पर मन अभी भी परेशान है। बोले आपने ये रचनाएं जो करी अपने को श्रेष्ठ मान के करी कि मैं लेखक हूं। अब एक रचना करिए कि भगवान को आगे रख करके एक ग्रंथ की रचना करिए। नारद जी कहते हैं मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, मेरी मां संतों की सेवा किया करती थी और संतों का जो जूठा बच जाता था वो मेरी मां मुझे दे दिया करती थी। जूठा उसी व्यक्ति का खाना चाहिए जहां से जिसका जूठा खा के बुद्धि उसकी जैसी बन जाए। हर किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। तो संतों के सत्संग सुनता था, कथा सुनता था। उस कथा का प्रभाव ये हुआ, कहाँ तो पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र नारद, अब इस जन्म में स्वयं ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके आया हूँ। और देवताओं में जाऊं, चाहे दानवों में जाऊं, चाहे मानवों में जाऊं, सब जगह मेरी पूजा होती है। नारद जी ऐसे ब्राह्मण हैं जिनका कहीं कोई विरोध करता ही नहीं है। नारम ददाति ज्ञानम इति नारदम, जो सबको ज्ञान दें वो नारद। और दूसरे एक और कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं पहाड़ में, जो यहाँ की बात वहाँ पूजो भी था कि कुनान, हाँ कुनान ने सु कष्ट सुत नारदन छे, नारदियन सु फला व्यक्ति सुत पट्टे नारद छे तथा कुकोल हैं। जहाँ लड़े ना हो नारद जी काम भाई वहाँ लड़े करा दिन, और जहाँ ज्यादा लड़े है रोली वहाँ प्रेम करा दिन भाई, इन भाई नारद जी काम। एक बार की बात है, भोले बाबा चले गए कहीं भ्रमण करने। नारद जी पहुंच गए कैलाश में।
पूछा मैया से, मैया बाबा कहाँ गए? बोले वो घूमने गए हैं। अच्छा अच्छा, आओ नारद जी आओ, बैठो बैठो, वो तो घूमने गए हैं। कहाँ से आना हो रहा है? अरे मैया क्या बताऊं, बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण के पास गया था। अरे क्या कहना, उनमें ऐसा प्रेम है, ऐसा प्रेम है, क्या बताएं। मैंने आज तक ऐसा प्रेम देखा ही नहीं कहीं पति पत्नी में। पार्वती मैया को चिढ़ हो गई, ए नारद, शिव बाबा और मेरे में क्या कमी दिख रही है तुम्हें? कोई हम प्रेम नहीं करते क्या? बोले नहीं नहीं माता, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आप दोनों प्रेम नहीं करते, आप भी करते हैं। अच्छा ये बात, एक बात बताओ मैया, भोले बाबा जो गले में माला पहनते हैं, आपको पता है वो माला किसकी है? बोले हाँ वो नरमुंडू की है। बोले वो तो मुझे भी पता है, पर वो मुंड हैं किसके, ये पूछा कभी? बोले ये तो मुझे नहीं बताया। बोले तो फिर खाक प्रेम करते हैं भोले बाबा तुमसे, हैं? जब माला के बारे में तुम्हें नहीं बताया तो क्या प्रेम करते हैं? पार्वती जी को टेंशन होगी। बोले आने दे आज बाबा को, आज बताऊंगी। नारद जी बोले अच्छा मैया मैं चलूं, प्रणाम करके चल दिए। रास्ते में मिल गए भोले बाबा। बाबा राम राम। भोले बाबा बोले नारद भैया राम राम, कहाँ से आना हो रहा है? बस मैंने सोचा आया था कैलाश में आपके दर्शन करता चलूं, आप तो मिले नहीं। 10-15 मिनट मैया के पास बैठा, दर्शन वार्तालाप हुई, चला आया। आप जल्दी जाओ, आपको याद कर रही हैं मैया। भोले बाबा बोले नारद जी आप अगर वहां होके आए हो तो मैया जरूर हमें याद कर रही होगी। जैसे ही भोले बाबा गए तो मैया ने अपना कोप भवन में बैठ गई, सारा श्रृंगार उतार के, क्रोधित है। भोले बाबा बोले देवी क्यों नाराज हो? अरे बात मत करो मेरे से, मुझे बात नहीं करनी। क्यों, क्या बात है, क्या हुआ? बोले क्या हुआ, ये मुंडों की माला इतने वर्षों से धारण कर रहे हो, आज तक मुझे नहीं बताया ये किसके मुंडे हैं? अरे बोले ये क्या बताऊं देवी, ये मुंड किसी और के नहीं, तुम्हारे ही मुंड हैं। जितनी बार तुमने शरीर छोड़ा उतनी बार आपके मुंडों की मैंने माला पहन ली। पार्वती मैया बोले फिर तो और भी कपटी हो। ऐसी कौन सी बूटी आपने खा रखी है जिससे आप मरते नहीं, मैं बार बार मरती हूं? भोले बाबा बोले मैंने अमर कथा का पान किया है। बोले वो अमर कथा कौन सी है? ये श्रीमद् भागवत ही अमर कथा है। ये भागवत की कथा भोले बाबा ने फिर मैया को सुनाई है। कहाँ? अमरनाथ में। और वहाँ जब कथा सुनाई तो ये सुखदेव जी का प्राकट्य वहीं एक अंडे से हुआ था। भोले बाबा पीछे बैठ के कथा सुनी थी, व्यासपीठ के पीछे बैठ के, इसलिए सुखदेव जी के पीछे भोलेनाथ पड़े थे। और सत्यवती उस समय अपने आश्रम में बैठी थी तो मुंह उबासी आई तो सुखदेव जी वहां प्रविष्ट हो गए उनके गर्भ में। इसलिए कभी भी कथा व्यासपीठ के पीछे बैठ के नहीं सुननी चाहिए, दोष लगता है। सन्मुख होकर के, व्यास के उन्मुख बैठना चाहिए श्रोता को। प्रेम से बोलो राधे। आप और हम भी उसी अमर कथा को सुन रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं मैंने वही कथा सुनी, सत्संग सुना, उससे आज उसका फल है। आज मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद बन के प्रकट हुआ हूँ। और ये वीणा मुझे मेरे प्रभु ने दी है। ये वीणा साधारण नहीं है। कैसी वीणा है? देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता स्वर ब्रह्म विभूषितम, स्वर ब्रह्म विभूषितम, मूर्छित्वा हरि कथा,
गायमानस चराम्यहम् गायमानस चराम्यहम् देवदत्तामिमां वीणां देवदत्तामिमां वीणां देवदत्तामिमां देवदत्ता देवदत्ता देवदत्तामिमां देवदत्ताम इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छित्वा हरिकथा गायमानस्य राम्यम। मेरे प्रभु ने जो ये मुझे वीणा दी है, इसमें मैं अपने प्रभु का नाम गाते गाते दानवों में जाऊं, मानवों में जाऊं, सब जगह मेरी जय जयकार होती है। ये मेरी जय जयकार नहीं, मेरे प्रभु के नाम की जय जयकार है। नारद जी के ये वचन सुन करके ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमी तटे सम्याप्रास इति प्रोक्तम् ऋषीणां सत्रवर्धनम्। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम, सरस्वती नदी के तट पे बद्रीनाथ में व्यास गुफा है। आप लोग गए हैं चार धाम? जो लोग चार धाम गए होंगे उनने देखी होगी व्यास गुफा। व्यास गुफा में बैठ करके सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर ध्यान लगाया, और जैसे ही ध्यान लगाया तो हृदय में भागवती गंगा प्रकट होगी। बोल भागवत भगवान की जय। अब बोले भागवत तो प्रकट हो गई, अब लिखने वाला चाहिए था। तो लेखक सबसे अच्छे देवताओं में है गणेश जी। तो गणेश जी आए हैं। गणेश जी ने कहा व्यास जी हम लिखेंगे, लेकिन एक शर्त पर, आपकी वाणी अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। जहां वाणी अवरुद्ध होगी हमारी कलम रुक जाएगी, फिर दोबारा नहीं चलेगी। अब व्यास जी बोलते जा रहे हैं, गणेश जी लिखते जा रहे हैं। कठिन कठिन शब्दों को व्यास जी बोलने लगे ताकि गणेश जी थोड़ा धीरे धीरे लिखें। इसीलिए कहा विद्वानों की जो परीक्षा होती है वो श्रीमद् भागवत को सामने रख करके होती है, क्योंकि ये बड़ा कठिन बड़ा जटिल विषय है। जहाँ हम ठहरे हैं भट्ट जी के यहाँ, हमारी ताई जी भगवान की सेवा में बड़ी रत रहती हैं। जब पहली बार हमने उनके घर में कथा करी तो उनने कहा व्यास जी थोड़ा मुझे भवाटवी के बारे में सुनना है। ये भवाटवी अच्छे अच्छे वक्ताओं को पता नहीं है कि भागवत में भवाटवी क्या है। तो हम बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि हमारी पहाड़ की माता भवाटवी पूछ रही है। ये तो बड़े गर्व की बात है। और जो व्यक्ति अध्ययन करेगा, नित्य पाठ करेगा, उसे मालूम होगा ही होगा। तो पिता के पास जो तिजोरी होती है ना, संपत्ति, वो किसी योग्य पुत्र को ही सौंपते हैं। शराबी कबाड़ी पुत्र को चाबी कोई नहीं देता है तिजोरी की। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। अच्छा थोड़ा व्रत चल रहा वाला, आप तो सुन नहीं इसको हैं, जरा जोर से बोलो। हाँ, लुघाट में सब पच्चल जन छे भागवत कथा हुन्ने के। कई लोग दसर गड़बड़ में ले फंस रहे हैं, हुन्ने की ना के ले पतनान। तो कथा शुरू है रे, चिंता जन कर, सब थे कह दिया बड़ी कथा है रे, आनंद है रो। प्रेम से बोलो। हाँ, किसको दें? तो स्मरण आया सुखदेव जी का।
2 श्लोक रटाए हैं अपने शिष्यों को, बड़े सुंदर श्लोक हैं। पहले में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, दूसरे में स्वभाव का वर्णन किया। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। तो 2 श्लोक रटाए हैं। पहला श्लोक व्यास शिष्य गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। मोर का मुकुट है, कनेर के पुष्प की तरह सुंदर कुंडल चमक रहे हैं। बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। गले में सुंदर वैजयंती की माला है, बाम भाग में बंसी डली है, कमर में करधनी बंधी है, पीतांबर ओढ़े हुए हैं, घुंघराले घुंघराले बाल हैं, सांवला सांवला सलोना सलोना मुखमंडल है, खिलते हुए कमल की तरह। और जब वृंदावन में चल रहे हैं, आहा वृंदारण्यम स्वपद रमणम। वृंदावन में जब चल रहे हैं तो बोले स्वपद रमणम, चप्पल जूता पहन के नहीं, पादुका पहन के नहीं, तो बोले कैसे? स्वपद, नंगे पांव चल रहे हैं। आगे आगे गौ माता चल रही है, पीछे पीछे हमारे कन्हैया चल रहे हैं। गौधूली उड़ रही है, उस गौधूली से अभिषिक्त हो रहे हैं, और मानो इनकी छवि देख करके करोड़ों कामदेव लज्जित हो रहे हों, इतने सुंदर हैं। निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हैं सुखदेव जी, एकदम समाधि टूटी। अरे मैं जिस निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा हूं वो इतना सुंदर दिखता है, कजरारी आंखें हैं, बिंबा फल जैसे होंठ हैं, हिमालय जैसे दंतावली है, और कमल के जैसा मुख है, तो क्यों ना ऐसे ब्रह्म को देखने जाऊं। फिर सोचने लगे, ये देखने का सुंदर हो जरूरी नहीं कि दिल का भी सुंदर हो। कई लोग शकल के बड़े सुंदर होते हैं देखने के, जितने गोरे बाहर से होते हैं ठीक उसके डबल काले अंदर से होते हैं, और कई कई काले लोग दिल के बड़े गोरे होते हैं। हाँ, तो सुखदेव जी सोचने लगे जरूरी नहीं कि इनका दिल भी अच्छा हो, तो व्यास शिष्यों ने दूसरा श्लोक गुनगुनाया। अहो वकीयम अहो वकीयम स्तन कालकूटम अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा यदप्यसाध्वी जिघांसयापा यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रचितां ततोऽन्यं लेभे गतिं धात्रचितां ततोऽन्यं कं वा दयालो
शरणं व्रजेम कं वा दयालु शरणं भजेऽहं कं वा दयालु कं वा दयालु कं वा दयालु शरणं व्रजेम। स्वभाव कैसा है, दिल कैसा है? अहो वकीयम स्तन कालकूटम, जो वकासुर की बहन पूतना है वकी, ये अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा करके भगवान को मारने के लिए आई। जिघांसया, जिघांसया हंतुम इच्छा, मारने की इच्छा से आई। और भगवान ने दिया क्या? बोले धात्र्योचिताम, जो गति अपनी माँ यशोदा को देनी थी वो इस पापनी पूतना को दे डाली। ऐसा स्वभाव है। गुण अवगुण प्रभु मान न काहू, गुण अवगुण मान न काहू, गुण अवगुण प्रभु मान न काहू, अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, गुण अवगुण प्रभु मान न काहू, गुण अवगुण प्रभु, गुण अवगुण प्रभु, गुण अवगुण प्रभु मान न काहू। भगवान किसी के गुणावगुण देखते नहीं, जिस पर कृपा करनी होती है सहज कृपा कर देते हैं। कं वा दयालु शरणं व्रजेमा, ऐसे दयालु की शरण में भला कौन नहीं जाना चाहेगा? कौन ऐसा है जो ऐसे कृपालु दयालु के शरणागत न जाना चाहे? आहा, ये श्लोक जब सुना तो गदगद हो गए सुखदेव जी। उठे समाधि से, भैया और सुनाओ। बोले बस हमारे पास तो इतने ही हैं, और सुनने हैं तो हमारे आपके पिताजी हमारे गुरुदेव भगवान के पास 18,000 श्लोक हैं। चलो तो की जय। जो पैदा होते ही सुखदेव जी जंगल को चले गए थे, आज भागवत के 2 श्लोक सुन के वापस आ गए। पिताजी के चरण पकड़ ले और पिताजी भी गदगद हो गए। धन्य है ये भगवान की चर्चा। हरेर गुणार क्षिप्त मतिर भगवान वादरायणी ही। जो आज सुखदेव जी वापस आ गए हैं, 18,000 श्लोकों की मंत्र संहिता दे दी। समय आने पर यही 18,000 श्लोक जब राजा परीक्षित को श्राप लग गया था तो महामुनि सुखदेव जी ने गंगा के तट पर प्रकट होकर के सुनाया। श्री सौनक जी प्रश्न करते हैं, महाराज जो सुखदेव जी गौदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, वो 7 दिन एक जगह बैठ के परीक्षित को कथा कैसे सुनाए, क्यों सुनाए, और ये परीक्षित है कौन? तो परीक्षित कौन है ये जानने के लिए हमें महाभारत में जाना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ी देर की यात्रा महाभारत में करते हैं।
यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्वगदाभिमर्शा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध चल रहा है। कौरव पांडव आपस में लड़े हैं। कौरव सब मारे जा चुके हैं, केवल दुर्योधन बचा हुआ है। उसकी भी वृकोदरा विद्ध गदा विमर्शा भग्नोरुदंडा। वृकोदर भीम ने अपनी गदा से इसकी जंघाओं को तोड़ दिया। अब ये रण में पड़ा है, विकल हो रहा है। अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा वैरागी लगा लेना। कौन सा भजन था? अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैंने तुम्हारा वो वैभव देखा है, वो तुम्हारा सुख देखा है, पर आज तुम्हारी ये दशा। ये दशा मेरे से देखी नहीं जाती। चिंता मत करो, मैंने आपका नमक खाया है, मैं एक भी पांडव को जीवित नहीं छोड़ूंगा। चल दिया। इधर पांडवों को आज विजय मिली है, इसलिए भगवान इनके साथ जश्न मनाना चाह रहे हैं। भगवान जान गए कुछ न कुछ गड़बड़, वो तो अंतर्यामी है। पांडवों से कहा, पांडवों चलो शिविर से बाहर कहीं उत्सव मनाते हैं विजयश्री का। और जो पांडवों की सूनी सैया थी उन पर द्रौपदी के 5 पुत्र लेट गए। मेरी आवाज पीछे तक साफ आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है? क्लियर? ठीक है। सुनी सैया पर द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हैं। अश्वत्थामा एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा। पीपल में कौवे बैठे हुए थे। रात्रि में एक उल्लू आया, अनेक कौवों को मार दिया और कुछ कौवे उड़ गए। तो इसको लगा ये उपाय ठीक है। इसका नाम है काक उलूकन न्याय। हमारे शास्त्रों में कई न्याय हैं, अहिमूसकवत, काक उलूकन। इसने कहा अभी पांडव सोए होंगे, सोए हुए पांडवों की गर्दन काट लाऊंगा। रात्रि में गया, जो सुनी सैया थी द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हैं, सबकी गर्दन काट के ले आया। एक पोटली बांध के, मित्र आप एक पांडव की बात कर रहे थे, देखो मैं 5 पांडवों के सर काट के ले आया। भीम ने, दुर्योधन बोला मुझे भीम का सर दो। जब भीम का सर दिया तो एकदम पिचक गया, बोला ये भीम का सर नहीं। अश्वत्थामा तूने ये क्या किया? तूने तो हमें पानी देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा, हमारे पितरों का भी उद्धार कैसे होगा? ये पांडव नहीं हैं अश्वत्थामा, ये तो पांडव पुत्र हैं, मेरे भतीजे हैं। अब तो ये बड़ा घबराया, यदि पांडव जीवित हैं तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब डर के मारे ये भागा।
इधर क्या हुआ? प्रातःकाल सूर्य अपनी रश्मियों को बिखेर रहे हैं। द्रौपदी उठ करके अपने बालकों के कक्ष की ओर जाने लगी। खून आता हुआ देखा तो इसकी आंखें चकरा गई, थर-थर कांपने लगी, इसके पैर नहीं चल रहे हैं। इधर पांडव आ गए, सबने दरवाजा खोला, अंदर देखा तो खाली पांडव पुत्रों के धड़ पड़े हैं, सर सबके गायब हैं। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तद्दारुदास्पकलाकुलाक्षी तां सात्वयन्नाह किरीटमाली। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, अपने बच्चों को वध देख करके द्रौपदी बेहोश हो गई। भीम ने प्रतिज्ञा कर ली, चाहे वो दुष्ट आकाश में हो पाताल में, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने अपना गांडी उठाया, कहा द्रौपदी चिंता न कर, मैं आसमान पाताल सब एक लगा दूंगा, पर अपने बच्चों के हत्यारे को ढूंढ के लाऊंगा। भगवान कृष्ण की ओर देखा है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां पवर्गोऽसि संसृते। हे महाबाहो, मुझे अतिशीघ्र अपने बच्चों के हत्यारे तक पहुंचना है। कृष्ण ने रथ तैयार किया, रथारूढ़ होकर के अर्जुन कृष्ण दोनों चल दिए। अश्वत्थामा आगे आगे, कृष्ण अर्जुन पीछे पीछे। अपनी ओर अर्जुन को आता देख करके ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र के छूटते ही त्रिलोकी में हाहाकार मच गया, सब वनस्पतियां जलने लगी, जल की लहरें उठने लगी समुद्र में, पूरी धरती कंपायमान होने लगी। ये अनर्थ देख करके सब ऋषि मुनि घबरा गए। भगवान बोले अर्जुन ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र लौटाना भी आता था, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लौटाना नहीं आता था। इसलिए ऋषि गए बीच में, ऋषि ने दोनों बाणों की दिशा को मोड़ दिया और अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लिया और मरुस्थल की ओर अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र गया। रथ से नीचे उतर करके अर्जुन ने पकड़ लिया अश्वत्थामा को। भगवान बोले ये रथ के पीछे इसको क्यों बांध रहे हो, इसको समाप्त कर दो। बोले नहीं नहीं, इसको वहीं ले जाके मारूंगा। द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की है। रथ के पीछे बांध करके घसीटते हुए ले गए अश्वत्थामा को। आहा, हमारे भारतवर्ष की माताओं का क्या चरित्र है महाराज। जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा बंधा है, गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र गुरु समान ही होता है, तो ये कहती है उवाच चासहन्तस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। मुच्यताम में ऐसा मुंच महाराज, छोड़ दो इसे। अर्जुन के तो होश ढीले हो गए, इसे कैसे छोड़ें। अरे मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। युधिष्ठिर जी भी बोले छोड़ दे भैया।
अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ प्रतिज्ञा की मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा, एक तरफ अब आज्ञा है बड़े भैया और द्रौपदी की, इसको छोड़ दो। क्या करूं? जब हमारे जीवन में भी क्या करें क्या न करें की स्थिति आती है, तो तब किसकी शरण में जाना चाहिए? सदगुरु की शरण जाना चाहिए, भगवान की शरण जाना चाहिए। अर्जुन ने कहा भगवान से, प्रभु अब आप ही बीच का रास्ता निकालो, कुछ मैं क्या करूं? भगवान बोले, देख भाई, हमसे पूछ रहे हो तो हम तो वही बताएंगे जो शास्त्र कहता है। तो क्या कहता है महाराज आपका शास्त्र? ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई बधार्हणः मयि वो भयमाम नातम परिपायनु शासनम। ब्रह्म बंधु न हंतव्य, ब्राह्मण बालक को कभी मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण कितना भी दुष्ट हो, पापी हो, उसे कभी मारना नहीं चाहिए, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। और दुष्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन चक्कर में पड़ गया। अर्जुन बोला, ये टेढ़ी टांग वाला कभी सीधी बात नहीं करता है, ये टेढ़ी ही बात करता है। अब कहता है दुष्ट को छोड़ना मत, ब्राह्मण को मारना मत। अब ये दुष्ट भी है, ब्राह्मण भी है, करें क्या? तो इसको गीता याद आई। देखो अभी अभी इसको गीता का ज्ञान दिया था महाभारत में, तो भगवान ने कहा जरा परीक्षा लें, चेला पक्का है या ऐसे ही बस हमने कथा सुनाई और घर जाकर राम राम हो गया। प्रेम से बोलो। इसको स्मरण आया, किसी को का देह से वध कर देना वध नहीं है, किसी सम्मानित व्यक्ति का बीच सभा में अपमान करना उसकी मृत्यु से ज्यादा है। क्योंकि जितनी बार उसे अपना अपमान याद आएगा उतनी बार मरेगा। अगर गोली मार देंगे तो एक ही बार में मर जाएगा। शिखा काट दी, माथे से मणि निकाल दी, जनेऊ का छेदन करके लात मार के शिविर से बाहर कर दिया। एक बात बताएं, दुष्ट को आप कितना ही दंड दे दो, दुष्ट कभी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है। सांप दिखने में कितना ही अच्छा हो, उसको कितना ही दूध पिला दो, मौका आने पर आपको डंसी डालेगा। इसलिए सांपों को दूध नहीं पिलाना चाहिए। प्रेम से बोलो। हमारे क्षेत्र की जनता बड़ी भोली भाली है ना, कोई भी हमें आकर के ठग जाते हैं। फेरी वाले और कई लोग होते हैं ठगने वाले, नहीं? प्रेम से बोलो। हा। दुष्ट अश्वत्थामा को लगा मैं इनका वंश ही समाप्त कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इधर भगवान अब जाने की तैयारी करने लग गए हैं द्वारिका के लिए। रथ सजा है, एक हाथ रथ में है, एक पांव नीचे है। जब जाने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय एक अबला आकर के भगवान के चरणों में गिर गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम प्राहि माम रक्ष माम, मेरी रक्षा करो प्रभु। भगवान ने देखा ये अबला कौन है, उठा करके देखा, अरे उत्तरा। अभिमन्यु वीरगति को जब प्राप्त हुए थे तो इनकी पत्नी गर्भवती है, उत्तरा, गर्भ में बालक है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है उस गर्भ को समाप्त करने के लिए। तो भगवान ने देखा, सब समझ गए। एक रूप में भगवान कृष्णचंद्र बनकर के रथ के पास में खड़े हैं और एक रूप में
चतुर्भुज नारायण बन करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए हैं। धन्य है ये उत्तरा। बहुत से माताओं ने भक्तों को अपने गर्भ में धारण किया। कयादु ने प्रहलाद को, सुनीति ने ध्रुव जी को, और बहुत सी माताओं ने भगवान को भी गर्भ में धारण किया। कौशल्या मैया ने राम को, देवकी मैया ने कृष्ण को, अदिति मैया ने वामन भगवान को। लेकिन ये उत्तरा पहली माँ है, ये वो सौभाग्यशाली नारी है जिसने भक्त और भगवान दोनों को एक साथ धारण किया हुआ है अपने गर्भ में। ये विशेषता है हमारे भारतवर्ष की माताओं के। बजा दो, जोर से बजा दो अपने लिए, कोई बात नहीं। ये हमारे भारत की नारियों का वैशिष्ट्य है कि ये भक्त और भगवान को एक साथ अपने गर्भ में धारण करने की क्षमता रखती हैं। भगवान ने अपना चक्र इतनी तेजी से घुमाई, गदा वो चक्र की तरह घूमने लगी और ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया भगवान ने। वापस आए, देवी स्वस्थ हो? ये बेचारी रोने लगी, कुछ बोल नहीं पाई। भगवान जब जाने लगे, कोई कुछ नहीं बोला। कुंती मैया ने कहा, अरे राम राम राम, इतना बड़ा कार्य हमारे प्रभु ने किया है और कोई इनको धन्यवाद भी नहीं बोल रहा है, कोई थैंक यू भी नहीं कह रहा है। प्रेम से बोलो। कुंती मैया कहती है, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितम्। प्रभु आपको प्रणाम है। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, अरे बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? मैं आपका भतीजा हूं, मैं आपको प्रणाम करूंगा, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? कुंती मैया कहती है, आज चुप रहना गोविंद। आज तक जब भी हमने बोलना चाहा आपने हमारी जुबान रोक दी, बंद कर दी। अब आज तुम चुप रहो, हम बोलेंगे तुम सुनो। सुनाओ मैया। मैं जानती हूं तुम मेरे भतीजे नहीं हो। त्वमाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। आप इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, आप सब जगह व्याप्त हैं, जल में, थल में, निर्जीव में, सजीव में, पर अलक्ष्यम दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप और हमको दिखे क्या कभी? हैं? आपने भगवान को देखा तो ऐसे ऐसे करो। कई माताएं तो ऐसे ऐसे कर रही हैं। और कहां से देखा भगवान को? सब देखन नहीं चाहिए। भूत को देखा? भूत को भूत लेना देख रहा क्यों? अच्छा, भूत भी नहीं देखा है, भगवान भी नहीं देखा है। सत्य बात यह है ना? अब संत कह रहे हैं, देखो शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान सब जगह हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, 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 हरि व्यापक सर्वत्र समान,
ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। हरि सब जगह व्याप्त है, लेकिन हमें दिखे नहीं है कहीं। अच्छा, भगवान को भी नहीं देखा, भूत को भी नहीं देखा, और रात में अगर ऋषेश्वर के घाट से जाना पड़ जाए हमको, हैं? और जैसे ही घाट के बिल्कुल आसपास पहुंचे तो और जोर, आवाज और जोर की हो जाती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और गलती से कहीं साड़ी का पल्लू ऊंटे खूंटे से लटक गया, अरे पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। अरे भैया, भूत को भी नहीं देखा, भगवान को भी नहीं देखा, सुना दोनों के बारे में है। अरे जिस शमशान घाट में भूत रहता है, क्या वहां मेरा भगवान नहीं रहता है? वहां भी भगवान है, क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत हरिव्यापक सर्वत्र समाना, वो सब जगह व्याप्त है। ये विश्वास की बात है। जिसे विश्वास है उसे के लिए सब जगह भगवान है, जिसको विश्वास नहीं है तो उसको घर में अकेले कमरे में भी नींद नहीं आती है। थोड़ी सी खटर पटर हो जाए तो आ गया लगता है। हाँ, कई लोग तो हनुमान चालीसा सिरान में ही रख के सोते हैं, सिराने में। प्रेम से बोलो। कुंती मैया कहती है, प्रभु बाहर मूर्तियों में भी आप हो, अंदर हृदय में भी आप हो, अंतर बहिर्वस्थितम पर अलक्ष्यम सर्वभूतानाम। आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना अंदर ना बाहर। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो कहती हैं, माया जवनिका छन्ना मज्ञान धोक्षजमव्ययम। क्योंकि माया का पर्दा आपने डाल रखा है हमारे आगे, और ये पर्दा जब तक हटेगा नहीं तब तक पिया कैसे दिखेंगे? नहीं, घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। पिया कौन है? कृष्ण है। वर, वर मने पति श्रेष्ठ। तो माया हम सबको भी तो घेरी है। कैसे घेरी है? न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे जादूगर अपनी जादू इंद्रजाल की विद्या से हम सबको पागल उल्लू बना देता है। क्या कहता है? थोड़ी सी मिट्टी को जमीन से लो, कहेगा हाथ में मस लो, मुट्ठी को बंद करो और बोल दो घुचड़ू, फूंक मारो, कहेगा देखो डॉलर बन गया। बनाता है कि नहीं जादूगर? हैं? कितने लोगों ने देखा है? हाथ खड़े करो जादूगर को। सब बॉल देख रहा है, सब बॉल देख रहा है तो स्कर्प ना, हाँ ये साथ ठीक। कई लोग तो हाथ इतनी करनियान, अगर के ठीक ठाक जो होल तो पुर्रो करील न तल्ली के कर ली लो। प्रेम से बोलो। जादूगर ऐसे पैसा बना देता है इंद्रजाल की विद्या से। वो हमको दिखाई दे रहा है, वो पैसा बना नहीं रहा है, उल्लू बना रहा है हमें। अगर ऐसे ही पैसे बनाता तो फिर पैसे क्यों मांगता हमसे? एक उसके साथ में उसका पार्टनर, उसका साथी रहता है, क्या बोलते हैं उसे? जमुरा। ए जमुरे चल दिखा अपना कर्तव्य। वो डमरू में मारता है तो जमुरा कहता है जी सरकार। अब सब तो आश्चर्य, अरे राम राम, इसने पैसा बना दिया, इसने गला काट दिया। वो जमुरा कह रहा है, जमुरा पागल बना रहा है सबको, ना पैसे बना रहा है ना गले काट रहा है। ऐसे ही कुंती मैया कहती हैं, आपकी माया है, आपने सबको पगला रखा है। ले पैसा दे पैसा, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। खबर ही नहीं है हमें अपनी, बस भाग रहे हैं पैसे के पीछे, और कमा लो और कमा लो। अरे भैया, जिस परमात्मा ने जन्म दे रखा है वो अन्न वस्त्र सब देगा, सब
मिलेगा, धैर्य होना चाहिए। आज जो सेठ है कल को उसको गरीब होना ही होना है। आज जो गरीब है उसे कल सेठ होना है। आज जो बच्चा है उसे कल जवान बूढ़ा होना है। आज जो बूढ़ा है उसको जाना है। ये सत्य है। नट कर विपट कपट खगराया। पक्षीराज गरुण से कह रहे हैं, कौन? काकभूषणी जी जब पर्वत पर कथा सुना रहे हैं गरुण को। नटकृत विपट कपट खगराया। नटकृत विपट कपट खगराया। नटकृत विपट कपट खगराया। नटकृत विपट कपट खगराया। नट सेवक ही न व्यापे माया। नट सेवक ही न व्यापे माया। नट सेवक ही, जादूगर का सेवक जैसे इसके इंद्रजाल के चक्कर में नहीं पड़ता, ऐसे ही जो भगवान के शरण में लगे हैं, सेवा में लगे हैं, वो माया के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। न किसी से लड़ाई झगड़ा, न लेना देना, न कोर्ट कचहरी जाना। आज कलयुग में तो इतनी दुर्दशा होगी, तपसी धनवंत दरिद्र गही, कल कौतुक जात न तात कही। आज हम गृहस्थियों के केस उतने कोर्ट में नहीं चल रहे हैं जितने बाबाओं के चल रहे हैं। प्रेम से बोलो। अरे भैया, संत को क्या लेना देना है? संत को तो अपने भजन करने से, अपनी भक्ति करने से, लोगों को ज्ञान देने से मतलब होना चाहिए। प्रेम से बोलो। अस्तु, हम माया के चक्कर से कब बच सकते हैं? जब किसी साधु पुरुषों की संगत करेंगे, अच्छे साधु पुरुषों की। कल वो भी बताएंगे कि संत कैसे होने चाहिए, कैसे होते हैं। संतों के लक्षण हैं 5: तितिक्षव, कारुणिका, सुहृदा, सर्वदेहिनाम, अजात शत्रवः, शांता, साधव साधु भूषणा। ये साधुओं के आभूषण हैं। संतों के साथ हमको चलना चाहिए। हमारे गीतानंद जी ने तो बड़ा सुंदर एक भजन लिखा है। अरे चिंता करे बलाय हमारी, इस माया जंजाल की। जय बोलो, जय बोलो, बोलो जय बोलो श्री राम की। जय बोलो, जय बोलो, बोलो जय बोलो श्री राम की। जी चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। जय बोलो, जय बोलो, बोलो गिरधर नटवर लाल की। जय बोलो, जय बोलो, बोलो गिरधर नटवर लाल की। बड़े भाव से गाइए। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, ढकने को छत देवेगा। खबर हमारी लेवेगा। सिर ढकने को छत देवेगा। खबर हमारी देवेगा। भजन करो निर्भय हो चिंता। भजन करो निर्भय हो चिंता। छोड़ो रोटी दाल की। जय बोलो, जय बोलो, बोलो जय बोलो श्री राम की। जय बोलो, जय बोलो, बोलो जय बोलो श्री राम।
माया जंजाल की जय बोलो बोलो गिरधर नटवर लाल की जय बोलो बोलो गिरधर नटवर लाल की। हरि बोल दोनों हाथों से। चाहिए खद्दर हो या ठहरी काट तंदकने को वस्त्र चाहिए खद्दर हो या ठहरी काट। पड़ जाने को जगह चाहिए पलंग हो या टूटी खाट पड़ जाने को पलंग चाहिए पलंग हो या टूटी खाट। चाहिए खद्दर हो या टेरी काट तन ढकने को वस्त्र चाहिए खद्दर हो या टेरी काट। पड़ जाने को जगह चाहिए पलंग हो या टूटी खाट पड़ जाने को जगह चाहिए पलंग हो या टूटी खाट। मस्त रहो मस्ती में इच्छा मस्त रहो मस्ती में इच्छा। मस्त रहो मस्ती में इच्छा मस्त रहो मस्ती में इच्छा। छोड़ो मखमल साल की जय बोलो बोलो नटवर गिरधर लाल की जय बोलो बोलो जय गिरधर गोपाल की। जी चिंता करे बलाए हमारी चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की जय बोलो जय बोलो गिरधार की जय बोलो जय गिरधर गोपाल की। दोनों हाथों से बड़े भाव से भोग भाग्य से मिलता है वो घर में हो या बाहर हो भोग भाग्य से मिलता है चाहे घर में हो या बाहर हो भाग्य बिना कोई भोग न पावे कीड़ा हो या नाहर हो भाग्य बिना कोई भोग न पावे कीड़ा हो या भोग भाग्य से मिलता चाहे घर में हो या बाहर हो भोग भाग्य से मिलता चाहे घर न हो या बाहर हो भाग्य बिना कोई भोग न पावे कीड़ा हो या नाहर हो भाग्य बिना कोई भोग न पावे कीड़ा हो या नाहर हो शांत रहो हर हाल में तुम तो शांत
है जी शरण रहो गोपाल की। जय बोलो बोलो बोलो, जय बोलो नंदलाल की। जय बोलो बोलो, जय बोलो नंदलाल की। वो चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी। इस माटी जंजाल की। जय बोलो बोलो, जय बोलो नंदलाल की। जय बोलो बोलो, जय बोलो नंदलाल की। एक बार आप लोग भी जयकारा बड़े अच्छे से लगा लो, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए। जय बोलो बोलो, जय बोलो नंदलाल की। जय बोलो बोलो, जय बोलो नंदलाल की। जय बोलो बोलो, जय बोलो नंदलाल की। जय बोलो बोलो, जय बोलो की हो। जय बोलो नंदलाल